मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड गुरु संदेश। आज हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे और हिस्ट्री में हम लोग दक्षिण भारत के वंश के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण है पल्लव वंश। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दो तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वहां से, तो उसके बारे में हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। पल्लव वंश के बारे में, कांची के पल्लव वंश कांची के पल्लव वंश का इतिहास कहाँ से मिलता है, पहले इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आखिर पल्लव वंश का इतिहास कहाँ से मिलता है, हम कैसे जानेंगे कि पल्लव वंश था नहीं था, उसके बारे में हम पहले जानेंगे। कांची के पल्लव वंश के विषय में प्राथमिक जानकारी, जो इनिशियल जो जानकारी है, प्रारंभिक जानकारी हरिसेन के पर्याप्त प्रशस्ति। समुद्रगुप्त का एक दरबारी कवि था हरिसेन, और उसी का हरिसेन के पर्याप्त प्रशस्ति और ह्वेनसांग के विवरण से मिलती है। ह्वेनसांग कांची गया था, ह्वेनसांग के विवरण से मिलती है। ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था, 15 वर्षों तक भारत में रहा था। तो ह्वेनसांग के साहित्यिक जो साक्ष्य है, ह्वेनसांग जब वहां पे गया था, अपने यात्रा वृत्तांत को लिखा, तो उससे ही मिलती है। और पल्लव पूछता है, पल्लव किसके सामंत थे? तो जब सातवाहन वंश का अंत हुआ, तो उसके सातवाहन वंश का जो अंतिम राजा था, जब उसके बाद पल्लव वंश का उदय हुआ, उसके ध्वंसेशों पर, सातवाहन वंश के ध्वंसेशों पर पल्लव वंश का उदय हुआ था। तो पल्लव सातवाहनों के संबंध थे, और पल्लवों के राजनीतिक और सांस्कृतिक उत्कर्ष का केंद्र कहाँ था? कांची था। पल्लव के जो राजनीतिक जो राजधानी थी वो कहाँ थी? वो कांची थी। और सांस्कृतिक केंद्र भी कहाँ थी? कांची थी। मतलब ये हुआ कि पल्लव जो थे, उन्होंने कांची को अपनी राजधानी बनाया। कांची को ये जानने का कोशिश करेंगे कि पल्लव वंश का आखिर संस्थापक कौन था, वास्तविक संस्थापक कौन था पल्लव वंश के बारे में। तो पल्लव वंश का संस्थापक जो था वो शिव विष्णु था। और इसकी राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी जो थी वो कांची थी। और वह किस धर्म को मानता था? ये भी पूछता था, ये भी पूछा जाता है कि आखिर विभिन्न डायनेस्टी जो थे भारत में शासन करने वाले किस धर्म को मानते हैं। जैसे सोलंकी जैन धर्म को मानते थे, अशोक बौद्ध धर्म को मानता था, अजातशत्रु जैन धर्म को मानता था। तो आखिर पल्लव वंश के लोग किस धर्म को मानते थे, पहले इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो इसकी राजधानी कहाँ थी? कांची थी। और वो किस धर्म को मानता था? तो वह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का? वैष्णव। और इसे कौन सी उपाधि धारण की थी? इसने अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी। शिव विष्णु जो था वो किसकी उपाधि धारण किया? तो अवनी सिंह की उपाधि धारण की। और उसके दरबार में एक बहुत सुप्रसिद्ध कवि रहते थे। कौन रहते थे? किरातु जर्नियम के लेखक भारवी जो थे, वो शिव विष्णु के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे? शिव विष्णु के दरबार में रहते थे। और शिव विष्णु के मरने के पश्चात उसका उत्तराधिकारी कौन बना? महेंद्र वर्मन प्रथम था। शिव विष्णु का उत्तराधिकारी कौन बना? महेंद्र वर्मन फर्स्ट। और उसके समय में पल्लव साम्राज्य न केवल राजनीतिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक और साहित्यिक और कलात्मक दृष्टि से चरमोत्कर्ष पर था। मतलब जब महेंद्र वर्मन पल्लव वंश का राजा बना, उस समय जो पल्लव राजवंश की ख्याति थी वो सबश्रेष्ठ थी। उसे काल को पल्लव वंश का पैराक्लीन युग कहा जाता है। कहने का मतलब है उसने मत विलास प्रहसन नामक ग्रंथ की रचना की थी। महेंद्र वर्मन ने कौन सी पुस्तक लिखा? तो उसने मत विलास प्रहसन नामक ग्रंथ की रचना की। और पूछता कि किस प्रकार का ग्रंथ है? तो यह एक हास्य ग्रंथ है। यह एक हास्य ग्रंथ है। और उसने कौन कौन सी उपाधि धारण की? उसने विचित्र चित्र, शत्रुमल, महेंद्र विक्रम। पूछता है उपाधि कि महेंद्र वर्मन ने कौन कौन सी उपाधि धारण की? तो उसने विचित्र चित्र, शत्रुमल, महेंद्र विक्रम और अवनी विभाजन की उपाधि धारण की। प्रारंभ में महेंद्र वर्मन जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन कालांतर में कुछ समय के पश्चात वह अपर नामक शैव संत के प्रभाव में आया। और उसने वैष्णव धर्म धारण किया। कौन? वैष्णव धर्म धारण किया। और उसके गुरु कौन थे? रुद्राचार्य थे। कौन थे? रुद्राचार्य।
और महेंद्र वर्मन को पुलकेशिन द्वितीय से पराजित होना पड़ा। एक चालुक्य शासक था पुलकेशिन द्वितीय, उसने महेंद्र वर्मन को पराजित किया था। और पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को भी हराया था नर्मदा नदी के तट पर। ये पूछता है क्वेश्चन, पल्लव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? नरसिंह वर्मन फर्स्ट। पल्लव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? नरसिंह वर्मन फर्स्ट। और नरसिंह वर्मन ने 3 युद्धों में पुलकेशिन द्वितीय को हराया। उसने 3 युद्धों में पुलकेशिन द्वितीय को हराया। और पूछता है कि नरसिंह वर्मन, महेंद्र वर्मन किस वंश के शासक थे? तो ये पल्लव वंश के शासक थे। यहां से क्वेश्चन आते हैं। और उसके पीठ पर बीजाक्षर शब्द अंकित करवाया, हराया तो उसे उसके पीठ पर बीजाक्षर शब्द अंकित करवाया था। और नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने वातापी कोंड महामल्ल की उपाधि धारण की। पूछता है क्वेश्चन कि किस शासक ने वातापी कोंड तथा महामल्ल की उपाधि धारण की? ये कौन था? नरसिंह वर्मन फर्स्ट था। महाबलीपुरम के एकाश्म रथों का निर्माण किसने कराया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम के समय हुआ था। महाबलीपुरम के एकाश्म रथों का मंदिर का निर्माण किसके समय हुआ था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में हुआ था। और नरसिंह वर्मन के समय में ही ह्वेनसांग जो था वो कांची की यात्रा पर गया था। कहां पे गया था? नरसिंह पूछता है कि आखिर जब ह्वेनसांग जब कांची की यात्रा पर गया तो उस समय वहां का शासक कौन था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम था। और नरसिंह वर्मन के लंका विजय का उल्लेख कहां से मिलता है? तो कासाकुडी अभिलेख और बौद्ध ग्रंथ है महावंश से मिलती है। कहां से मिलती है? महावंश से मिलती है। और उसका उत्तराधिकारी कौन बना? परमेश्वर वर्मन। किस धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म। और मामलापुरम में गणेश मंदिर का निर्माण कौन कराया था? यह था परमेश्वर वर्मन ने कराया था। कांची के कैलाशनाथ मंदिर काफी इंपॉर्टेंट है। कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया। और इसने कौन सी उपाधि धारण की? इसने राज सिंह, शंकर तथा आगम प्रिय की उपाधि धारण की। और 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी जो थे वो नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में? नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण किसने कराया? नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया था। किसने कराया था? नंदी वर्मन द्वितीय ने। कांची के कैलाशनाथ मंदिर किस शैली में बना है? पूछता है क्वेश्चन। तो बना है राज सिंह शैली में। और पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? ये था अपराजित वर्मन था। कौन था? अपराजित वर्मन था। इस चैनल के माध्यम से सभी विषयों का तथ्य विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।